जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज जो है हम जो है वो यूनिट नंबर 4 के जो है वो आगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे जी, आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड है और पोलर नॉन पोलर है जी। ठीक है, कोऑर्डिनेट है जी, और उसके अलावा जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ में जो है वो ऐसा कोई ऐसा मतलब मुश्किल काम नहीं है कि जिसको जो है वो बोर्ड पे या जो है वो पेपर पे जो है वो ड्राइव किया जा सके। सो इसीलिए जो है वो ये एक तरह की जस्ट बुक रीडिंग है, लेकिन जो मैं जस्ट आपको वैसे थोड़ा सा जो है वो क्लैरिफाई कर देता हूँ, साथ साथ जो है बुक को टैली कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, सबसे आयनिक बुक कंपाउंड है सबसे पहले। तो आयनिक कंपाउंड में आपको पता है कि जो है वो कंपाउंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जो बनते हैं। तो यहाँ पे जो बुक से थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हम जो डिस्कस करने लगे हैं इसको जो है वो आयनिक कंपाउंड को। ठीक है, बेस्ट ये जो है जो शेप है इसकी, ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये शेप जो क्यूब की तरह की होती है। तो इससे जो है बात ये क्लियर होती है, ये आप थोड़ा सा जो फर्स्ट ईयर में जाकर डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल जो है वो पहली बात ये है कि आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टल जो शेप होती है वो तकरीबन 7 सिस्टम होते हैं उसके जो है वो। ठीक है, कोई ऑक्टाहेड्रल है, कोई रोम्बिक है, कोई जो है वो क्यूबिक है। तो इस तरीके से जो कई शेप है, लेकिन जो है वो यहाँ पे आपके पास जो NaCl की एग्जांपल दी हुई है बुक में उन्होंने। तो ये NaCl जो है ये अगर आप देखें तो ये एक आपका जो है वो क्यूब बन रहा है। ठीक है, पीछे से जो वो देखें अगर आप, तो ये हर एक जो है आपका जो है वो क्यूब बनता है। तो पहली बात तो यही बात जो है वो अगर इसमें प्रॉपर्टीज़ में देखें हम, ठीक है, तो पहली बात जो है यही क्लियर होगी कि आयनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है जी, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आप देखें इसकी जो है। ठीक है जी, अब इसमें जो है देखें कि आप जो है वो आयनिक कंपाउंड जो है वो कहता है कि जो है वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस वक्त जो है वो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में करंट जो है वो उसमें से नहीं गुजरता। अब देखिए कि अगर आप जो है NaCl का जो है वो नमक है, नमक का एक बैग लेते हैं, बोरा लेते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो अंदर जो है वो 2 तारें जो है वो लगा दें और पीछे से करंट ऑन कर दें, तो जो है वो क्या आप समझते हैं कि पूरे जो है वो बैग में जो है वो करंट गुजर जाएगा, क्योंकि वो सारा जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। तो जब आप इसे करंट ऑन करते हैं तो पूरे जो है वो उसमें से जो है वो बैग में से करंट नहीं गुजरता। सो मोटर स्टेट में जो है वो ये करंट गुजरता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में करंट नहीं गुजरता क्योंकि इसमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, आपस में जो है वो मॉलिक्यूल की सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। सो दैट्स वाई अब अगर हम जब उसको लेके और उसको जब पिघला लें, ठीक है, मोल्ड फॉर्म में लेके आएँ, यानी सॉलिड NaCl को लें, उसको जो है वो गर्म करें, वो मेल्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अब उसको जो है वो हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, या जो है वो हम उस NaCl को जो है वो लेके पानी में हल करें और जो है वो उसको जो है वो पानी में हल करने के बाद उसका जो है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारें, तो जो है वो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो है सॉलिड फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं गुजरता, वीक फॉर्म में आयनिक फॉर्म जो मोल्टन फॉर्म है वो, और जो इसकी जो है वो एक्वस फॉर्म है उसमें से जो है वो करंट गुजरेगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें जो है वो थर्ड पॉइंट है इसका, आयनिक कंपाउंड जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है जी 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ की बुक्स में 801 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो ठीक हैं आपके ऑप्शन में। असल जो है वैसे जो है वो जो आगे हाई क्लास में बुक्स है वो 801 ही है, तो 800 भी लिखा हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको ओके कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स का जो 14 13 है जी, ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने याद रखना है MCQ के लिए, क्योंकि ये जो है वो आपके अक्सर जो है वो NTS वगैरह जो टेस्ट होते हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट होते हैं, उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा जो वो MCQ रिपीट होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैं जो है वो इसमें NaCl जो है उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 801 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसमें जो है वो Na का नहीं बता रहा। अगर आप Na का लें सिंपल जो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 8 में आपने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की पढ़ी थी, तो उसमें जो 97 डिग्री सेंटीग्रेड जो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है,
तो जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, अब जब भी आप MCQ अटेम्प्ट करें तो ध्यान से देखें कि जो है वो NaCl लिखा हुआ है या Na लिखा हुआ है, ठीक है। तो Na जो है वो उसका 97 है जी, और NaCl का जो है वो आपका 801 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का जो है 14-13 है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, सिर्फ NaCl ही नहीं, बाकी भी जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका सबका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जब आप इसको हीट देते हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी से टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो पाए जाते हैं, वो जो है वो फिर ज़ाहिर बात है कि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ते हैं ज़्यादा एनर्जी से, जो है वो तो ज़्यादा एनर्जी से जो है टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। उसके बाद जो है वो दे डिज़ोल्व ईजिली इन पोलर सॉल्वेंट्स, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से जो है वो हल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट देखें अगर आप इसका, अब इसमें जो है पोलर सॉल्वेंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो है वो जिनके ऊपर आमतौर पर जो है वो सेम चार्जेस कंपाउंड के अंदर जो एटमों के अंदर सेम चार्जेस नहीं होते, अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है ये आपका जो है वो बेसिकली जो है इसको क्या कहते हैं, उनमें जो है वो हल हो जाते हैं ये, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट्स में जो पानी है उसमें आ जाता है, ठीक है। आपका जो है वो वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अक्सर जो है सवाल भी पूछा जाता है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो वो फोर्स जो कि वीक करती है आयन के दरमियान अट्रैक्शन को, या कैपेबिलिटी कर लें या जो है वो एबिलिटी कर लें या जो है वो, ठीक है। तो वो चीज़ जो कि आयन के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन के दरमियान अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो चीज़ उसको वीक करती है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई का मतलब दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। तो ये जो है वो वाटर का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आपसे जो है पूछी जा सकती है, ठीक है जी। तो ये है जी बेटा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद जी कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड जो है यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट है जी, ठीक है। ये सारा जो है अब इसमें जो डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड जो है, पहली बार याद रखना है जी, हमेशा जो है वो आयनिक जो बॉन्ड होता है उससे कोवलेंट बॉन्ड जो है वीक होता है हमेशा, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। इसमें जो है वो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बनते हैं, आपको पता है इसमें जो है वो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है वो एग्जांपल जो है वो अब देखें, हाइड्रोजन है, मीथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, ये सारी इसकी एग्जांपल लिखी हुई हैं। तो अब इसके बाद जो याद रखें कि आम तौर पर हमेशा जो है वो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें तो हमेशा जो याद रखें कि जो है कोवलेंट कंपाउंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये लो होता है। इसकी वजह मैंने अभी पहले बताई आपको, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वीक होता है, सो वो जब उसको हम हीट देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लाई करते हैं या हीट देते हैं तो वो आसानी से बॉन्ड जब ब्रेकअप हो जाता है, सो लो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका आता है, मेल्टिंग पॉइंट इसी तरीके से। बैड कंडक्टर होते हैं जी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। कंपाउंड हैविंग पोलर कैरेक्टर इन द बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो कंपाउंड जो है वो हैविंग पोलर कैरेक्टर, वो कंपाउंड्स में पोलर कैरेक्टर पाया जाता है, वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और भी उस वक्त जब उनको हम जब पोलर सॉल्वेंट में हल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये ज़ाहिर बात है कोवलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं तकरीबन ज़्यादातर। तो इसमें जब इसका मतलब ये हुआ कि ये पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो बहुत कम हल होते हैं, बल्कि नहीं हल होते। आगे जो 6 चैप्टर में जो है वो एक आएगा लाइट डिसॉल्व लाइट का प्रिंसिपल आएगा। तो लाइट डिसॉल्व लाइट यही कहता है कि पोलर चीज़ जो है वो पोलर में हल होती है, नॉन पोलर में हल होती है। तो बहरहाल नॉन पोलर कंपाउंड जो है ये आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये पानी में हल जो है वो नहीं होते, ठीक है। ये हमेशा जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। उसमें बेंजीन आ जाती है आपकी, ईथर आ जाता है, अल्कोहल है जी, एसीटोन है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। लार्ज मालिक्यूल अगर हो, लार्ज मालिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड के हो, जिस तरह की इसमें एग्जांपल आती है, जिस तरह हम जब ज़मीन से पेट्रोल निकालते हैं उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी मालिक्यूल होते हैं, ठीक है। उस वक्त जो है वो हम कहेंगे कि जो है वो हालांकि उनमें जो कोवलेंट कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन जब हम उनको जब वो हीटअप करते हैं तो उस वक्त उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। अदरवाइज जब वो नॉर्मली आप देखें तो ये जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो ही होता है, ठीक है। लार्ज मालिक्यूल विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका जब इस पर अगर आप देखें तो लास्ट पॉइंट जब उसको आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस पर।
तो ये इसमें जो है वो आ जाती है जी कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास जो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। पॉलिंग साइंटिस्ट था जी, उसने स्केल जो है वो ड्राफ्ट की थी जी, जिसके ऊपर जो है वो उसने एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो ड्राफ्ट की थी हर एक की जो है वो, ठीक है। तो उसमें जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डेट इज़ जो है वो 4 है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की जो है वो कुछ थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो यूजुअली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नॉन पोलर पानी में हल नहीं होते, मैंने भी आपको बताया लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है, ठीक है। जबकि पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पानी में हल हो जाते हैं। इस तरीके से नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन पोलर होते हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं गुजरती। लेकिन जो है वो एक्वस सोल्यूशन में अगर पोलर कंपाउंड लें हम, पोलर कंपाउंड अगर एक्वस सोल्यूशन में लें तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि उनमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ उसका रिएक्शन होता है तो फिर आयन जो है उसके ड्राफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये मैंने जो नेक्स्ट आपको जो है उस पर देखें पोलर और नॉन पोलर का जो कंपाउंड का बताया, ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं। ये खास तौर पर पहला ग्राफ जो है लाजमी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज इसकी जो है पोलर नॉन पोलर की है, दो अगली जो है वो ये वाली है, दो प्रॉपर्टीज में जो है लाजमी करनी है आपने इसमें कम अज़ कम, ठीक है। उसके बाद है जी आ जाता है जी आपका नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें अगर आप देखें तो इसमें प्रॉपर्टी जो है वो मोस्टली सिमिलर टू जो है वो कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। आमतौर पर कोवलेंट कंपाउंड की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वही साइज में पाई जाती हैं। एज द न्यूक्लियर इन दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें जो है वो आपस में शेयर इलेक्ट्रॉन की जो है वो पेयरिंग होती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो दोनों तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, जो अंदर जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको जो है वो, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। सो डू नॉट फॉर्म जो है वो आयन इन वाटर, लिहाजा इस वजह से जब उसकी जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान, दो एटमों के न्यूक्लियस के दरमियान जब जो है वो इलेक्ट्रॉन आपस में जो है शेयर बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, उस वक्त दोनों न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन है, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो टूट नहीं सकते। जब इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेंगे तो फिर आयन भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो ड्यू टू कोवलेंट नेचर जो है वो सोल्यूशन जो है वो ये जो है वो दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हम इनका हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कर लें या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कर लें, ठीक है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये एक ही बात सारा कुछ होता है। एंड आर वेरी लेस सोल्युबल इन वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा कम जो पानी में हल होते हैं। आमतौर पर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी फिर ये आ जाती है कि ये जो है वो रिजिड भी होते हैं, रिजिड कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। तो ये था जी थोड़ा सा जो छोटा सा टॉपिक आपकी बुक का कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड का। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेटल जो है वो। मेटल में कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता है कि जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो होती है कि वो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो है वो। तो मेटल जो है बहुत अच्छे कनेक्टर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इसका रोल होता है। मेटेलिक क्लस्टर इनमें जो पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी जो है वो ये जो है वो मेटल जितने भी होते हैं मेटेलिक क्लस्टर होते हैं, यानी उनमें ख़ास चमक होती है। जिस तरह मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस किया था कि जब हम सरिया वगैरह होता है, जैसे अगर हम उसको जब वो ऊपर से जितना मर्जी रस्टिंग हो, ब्लैक हो, जो मर्जी, जब हम उसको काटते हैं तो इन साइड सर्फेस जो अगर आप उसकी देखें तो वो आपको जो है शाइनी नज़र आती है। सो ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ये लोहे की जो है वो मेटालिक क्लस्टर है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह बाकी भी मेटल होते हैं सब की जो है मेटालिक क्लस्टर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जितने मेटल होते हैं ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल जो है वो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है जिस सेकंड पॉइंट में, ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की जो है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट आप जो है इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपसे, जो है वो मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 8 में मैंने डिस्कस किया था। मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैटर कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, यानी मेटल की मेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम जो है वो एक मेटल को हैमर के ज़रिए, थोड़े के ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो शीटें जो है वो जिस तरह के घरों में जो पेटियाँ होती हैं, जस्ती चादरें होती हैं उनकी जो है वो, ठीक है, ट्रंक वगैरह होते हैं, या फिर जो वो दुकानों के शटर वगैरह होते हैं, तो ये जो है वो उसमें जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसके बाद जो है वो डक्टिलिटी है जी। डक्टाइल जो है वो यानी कि वायर्स में कन्वर्ट करना, वो मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर तारें बना सकते हैं, जैसे कि जब वो कॉपर तार होती है, ठीक है, एलुमिनियम की तार होती है, ठीक है। तो ये जो है वो उसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की डेफिनेशन है जी, ये बहुत ज़्यादा लाजमी करनी है। उसका मेटल जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में होते हैं जितने भी हैं, तो इसमें जो है वो लिहाजा भी डेफिनेटली इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयनिशन एनर्जी,
बड़ा इनका साइज़ होता है। टॉप टू बॉटम अगर आप देखें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। एग्जांपल जो है वैसे तो जो है वो सारे मेटालिक की जो है वो आप पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप की ले सकते हैं, लेकिन जो है वो आसानी के लिए समझाने के लिए जब अगर हम हैलोजन की बात करें 17 ग्रुप जो है वो, तो उसमें देखें कि पहले जो है वो 2 गैसें हैं, फिर जो है वो लिक्विड है, फिर नीचे जो है वो जो आयोडीन है वो सॉलिड है। लिहाजा ऊपर से नीचे जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो ये वो साइज़ में ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, लिहाजा हम कहते हैं कि जो वो इसको कैटायन फॉर्मेशन जो है उसकी ईजी हो जाती है। बहुत से जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं जी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड स्टेट में भी, ड्यू टू जो है वो ये ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा भी है, इंपॉर्टेंट भी है कि जो ये गुड कंडक्टर होते हैं जी क्यों। क्योंकि इसमें जो मैंने आपको जो है वो मेटालिक बॉन्ड में अगर आपको याद हो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी में अंदर, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के अंदर जब हम जो है वो मेटल के बाहर से जो है वो फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, वो अंदर जब फ्रीली जो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो फ्री जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो है वो ये गुड कनेक्टर होते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जाहिर बात है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई जी, ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिंथेटिक एडहेसिव। ये जो है इसको जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, इसमें कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो वो जो है वो फिर मुझसे जब आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।